नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज श्री हनुमान जी महाराज का एक प्रयोग मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, जो बहुत ही छोटा सा प्रयोग है। ये प्रयोग किसी भी प्रकार का घर में उपद्रव मचा हुआ है, तंत्र प्रयोग किया जा रहा है, या घर में छोटी छोटी बातों पर कलेश हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं, बात मार पिटाई तक पहुंच जाती है, आपस में एक दूसरे के साथ छीना झपटी हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, घर में अजीब सी मायूसी छाई रहती है, या किसी प्रकार की अशांति का माहौल बना हुआ है, घर में किसी भी प्रकार का किया कराया है, भूत प्रेत का वातावरण बना हुआ है, घर के अंदर संकट बना हुआ है, और घर में किसी भी प्रकार का मंगल कार्य नहीं हो पा रहा। आए दिन कोई ना कोई परेशानी सामने खड़ी हो जाती है। परिवार में आपसी प्यार प्रेम की जगह वैमनस्य बढ़ता जा रहा है। घर में शमशान जैसी भयावता है और शांति बनी हुई है। कर्ज और शत्रु बाधा बनी हुई है, या घर में कोई ना कोई सदस्य लगातार बीमार बना हुआ है। और जब भी संध्या पूजन का समय होता है, तब विशेष तौर पे घर में अशांति का माहौल बन जाता है। एकदम से घर का माहौल बिगड़ जाता है और कलेश हो जाता है। किसी प्रकार के सुख या चैन नहीं है, भोजन भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, ना ठीक से सो पा रहे हैं। तब श्री हनुमान जी महाराज के शरणागत होकर इस प्रयोग को एक बार अवश्य कर लेना चाहिए। प्रयोग बहुत सरल है, छोटा है, और आसानी से आप इसे कर सकते हैं। एक बार के प्रयोग से ही सभी प्रकार की राहत आपको मिल जाएगी। चाहे वो शत्रु बाधा हो, घर में प्यार प्रेम का वातावरण नहीं है, वो भी बन जाएगा, और सुख चैन यदि नहीं है जीवन में, तो वो भी मिल जाएगा। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए जान लेते हैं इस प्रयोग को कि किस प्रकार से इस प्रयोग को करना है। प्रयोग को जानते हैं उससे पहले जान लेते हैं सामग्री को। इस प्रयोग के लिए बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी सामग्री से ही ये प्रयोग संपन्न हो जाएगा। तो सामग्री आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसके लिए आपको एक जल पात्र कलश के रूप में चाहिए। कलश के ऊपर थोड़े से चावल आप रख लीजिएगा, या फिर नारियल। श्रेष्ठ रहेगा इस प्रयोग में कि चावल ही रखें। उस कलश के अंदर रखने के लिए, डालने के लिए एक सुपारी हो, 1 रुपये का सिक्का हो, 2 लौंग, 2 इलायची इस कलश में आपको डालनी है। और साथ ही इस कलश के अंदर डालनी है आपने या तो 5 पक्की हल्दी की गांठ हो, साबुत हल्दी की गांठ जिसे बोलते हैं, वो हल्दी की गांठ हो, नहीं तो 5 चुटकी घर में जो रखी हुई है वो पिसी हुई हल्दी ही 5 चुटकी डाल दीजिएगा। इसी के साथ हनुमान जी का एक चित्र यदि घर में पहले से मौजूद है तो वही ले लीजिए, अन्यथा बाजार से हनुमान जी का एक आशीर्वाद मुद्रा में, वीर मुद्रा में चित्र लेकर के आइए। वो आपको प्रयोग करना है इस साधना के दौरान, इस प्रयोग के दौरान। किसी भी प्रकार की धूप अगरबत्ती आप प्रयोग कर सकते हैं। बात करते हैं यदि दीपक की, कि दीपक किस प्रकार का हो। तेल का दीपक ही इस साधना में प्रयोग किया जाएगा। तेल कोई भी हो सकता है, सरसों के तेल का दीपक भी आप प्रयोग कर सकते हैं, तिल तेल का दीपक भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हनुमान जी की साधना है, हनुमान जी का प्रयोग है, तो निश्चित है लाल रंग का आसन ही यहाँ पर श्रेष्ठ रहेगा। इस पूजा के लिए, इस प्रयोग के लिए लाल रंग का सूती कम्बल का या फिर ऊन का आसन आप ले सकते हैं। सबसे श्रेष्ठ होगा यदि आप मूंगे की माला लें। मूंगे की माला यदि नहीं है तो आप लाल हकीक की माला ले सकते हैं, लाल चंदन की माला का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर हर बार बताता हूं कि रुद्राक्ष की माला सर्व कार्य सिद्धि हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो आप रुद्राक्ष की माला प्रयोग कर सकते हैं। परंतु माला जो भी लें वो प्राण प्रतिष्ठित हो। प्राण प्रतिष्ठा विधि के संदर्भ में एक वीडियो मैं पहले डाल चुका हूं, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। 5 से 15 मिनट के अंतर में ही प्राण प्रतिष्ठा विधि बड़ी सरलता से आप संपन्न कर लेंगे। वैदिक और साबर दोनों प्रकार की विधि का विधान मैंने दिया हुआ है, जो भी आपको सरल लगे, उचित लगे, उस विधि से आप प्राण प्रतिष्ठा कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का मिल जाएगा। इसके साथ ही थोड़ा सा गूगल, लोबान और लौंग, ये 3 सामग्री आपको इस साधना के लिए, पूजा के लिए चाहिए। अन्य सामग्री में भोग के लिए आपको गुड़ और चने का भोग रखना है। मात्र गुड़ का प्रयोग भी चल सकता है, कोई आवश्यकता नहीं विशेष के चने का भी प्रयोग किया जाए, लेकिन गुड़ चने का प्रयोग श्रेष्ठ रहेगा, अच्छा रहेगा। मात्र गुड़ के प्रयोग से भी आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। पुष्प लाल रंग के हो। कोई भी फल आप अर्पित करना चाहें तो पहले दिन साधना के अर्पित करें, उसके बाद बेशक से ना करें। अगर प्रतिदिन करते हैं तो प्रतिदिन कर सकते हैं, और बाद में उस फल को किसी बच्चे को दे देना जो 8 वर्ष से 9 वर्ष से कम उम्र का हो, उस बच्चे को वो फल खाने के लिए दे सकते हैं, या फिर किसी बैल को दे सकते हैं जो लाल रंग का हो, श्रेष्ठ है, अन्यथा किसी भी बैल को या गाय को आप दे सकते हैं। तो ये रही सामग्री, और सामग्री के बाद बात करते हैं साधना के विधि विधान की, प्रयोग के विधि विधान की।
किस प्रकार से ये तंत्र साधना प्रयोग आपको करना है। बात करेंगे साधना की, तो उससे पहले आप लोगों से पुनः एक निवेदन, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबा दें। चलिए अब बात कर लेते हैं इस साधना विधि विधान की। इस साधना के लिए आपको किसी भी मंगलवार या शनिवार की रात्रि से ये साधना करनी है। हमेशा की तरह फिर कहूँगा, जिस दिन भी ये साधना आरंभ करें, ये प्रयोग आरंभ करें, उससे एक दिन पूर्व या उसी दिन के समय हनुमान मंदिर जाइएगा। कुछ भी भेंट प्रसाद लेकर के, गुड़ चने का ही प्रसाद ले जाइए, हनुमान जी को अर्पित कीजिए और साधना में सफलता के लिए भी निवेदन कीजिए। साथ ही निवेदन कीजिए जिस प्रयोग को मैं करने जा रहा हूँ वह सफल हो, सिद्ध हो और हर प्रकार से माहौल घर का स्वच्छ हो जाए, शुद्ध हो जाए और हर प्रकार से हमें सफलता और उन्नति प्राप्त हो जाए। इसके बाद में रात्रि काल में उत्तर या पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके ये साधना आपको करनी है। लाल रंग का आसन इस साधना के लिए आपको लेना है। उसके ऊपर आप बैठ जाइए। अपने सामने किसी चौकी पर, पट्टे पर, बाजोट पर लाल रंग के ही वस्त्र के ऊपर हनुमान जी का जो चित्र आपने लिया है उसे आप रख दीजिए। हनुमान जी के दाहिने हाथ की ओर और स्वयं के बाएं हाथ की ओर एक कलश रख दीजिए। उसके ऊपर कटोरी के अंदर थोड़े से चावल रख दीजिए और उस चावल के ऊपर आपको एक सुपारी और 1 रुपये का सिक्का रखना है। कलश के अंदर भी डालना है और इसके ऊपर भी रखना है। अब आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक तिल के तेल का हो या सरसों के तेल का हो, कोई भी दीपक आप ले सकते हैं। उस दीपक के अंदर आपको 2 लौंग डालनी है। उत्तर या पश्चिम में मुख रख करके इस कार्य को करना है। उसके बाद में सबसे पहले अपने ऊपर जलाचमन करना है शुद्धि के लिए। जैसे कि हमेशा बताता हूँ, अपने ऊपर जल छिड़किए। जो भी सामग्री, पूजा सामग्री रखी है, चित्र है, उसके ऊपर थोड़ा जल छिड़किए। उसके बाद में सबसे पहले आपको संकल्प लेना है। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में जल लेकर के, अक्षत पुष्प लेकर के अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलना है और अपनी कामना बोलनी है, अपना कार्य बोलना है कि किस कार्य हेतु आप ये प्रयोग कर रहे हैं। जब संकल्प आपका पूरा हो जाए उसके बाद संकल्प का जो जल है, अक्षत पुष्प हैं, वो किसी थाली प्लेट में या फिर गणेश जी पर अर्पित कर दीजिए। और लगभग यही विधि विधान सभी साधना में प्रयोग में किया जाता है, क्योंकि सबसे पहले गणेश जी का पूजन, फिर गुरु का पूजन और उसके बाद में श्री राम जी का पूजन करना है। तत्पश्चात श्री हनुमान जी महाराज का पूजन आपको करना है। जो चित्र आप लाए हैं उसके ऊपर सिंदूर से आप तिलक लगाइए। जो हनुमान जी को चढ़ता है वो सिंदूर का तिलक आपको हनुमान जी को अर्पित करना है। गाय के घी में मिला हुआ हो तो श्रेष्ठ है, अन्यथा आप गुलाब जल में, चमेली के तेल में, किसी में भी आप मिला करके उस तिलक को लगा सकते हैं और स्वयं को भी वही तिलक करना है। साथ ही साथ आपको कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव का पूजन इस साधना के लिए आपको करना है और हमेशा बोलता हूँ सभी के लिए करना ही चाहिए। तत्पश्चात इस साधना को आरंभ करना है। जब सभी पूजन संपन्न हो जाए तब सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र की और एक माला गुरु मंत्र की करनी है। और उसके बाद में जो मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस मंत्र की आपको 21 माला प्रतिदिन करनी है। 11 दिनों का ये प्रयोग है। 11 दिन नित्य प्रति इस मंत्र की साधना आपको करनी है। 11 दिनों तक नित्य प्रति 21 माला इस मंत्र की आपको करनी है। मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र एक बार बोल करके बता देता हूँ। छोटा सा ये मंत्र है, 21 माला में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। ओम घंटाकर्णो महावीर सर्व उपद्रव नाशन कुरु कुरु स्वाहा। ओम घंटाकर्णो महावीर सर्व उपद्रव नाशन कुरु कुरु स्वाहा। छोटा सा मंत्र है, बड़ी सरलता से आप इसे याद भी कर लेंगे और उसके बाद जप करना है, क्योंकि बिना याद करे, मैं हमेशा बोलता हूँ, जब याद करें उसके बाद ही किसी मंत्र का जप करना चाहिए। जब ये जप कर रहे हों आप, उस समय गूगल, लोबान और लौंग का धुआं किसी अंगारी पर आपको चलाना है। अंगारी कर लीजिए, कोई अग्नि आप बना लीजिए, ऊपले की हो, लकड़ी के कोयले का हो, कोई भी अग्नि हो, उसके ऊपर गूगल, लोबान, लौंग को एक सार कूट पीस के पहले ही तैयार कर लीजिए और थोड़ा सा उसके ऊपर डाल दीजिए। जितनी देर आपकी ये साधना चलेगी उतनी देर ही दीपक चलना चाहिए और उतनी देर ही आपके पास में ये धूप के रूप में धुआं चलना चाहिए। और जब 21 माला का मंत्र जाप आप पूरा कर लें, उसके बाद में सबसे पहले राम जी की आरती, फिर हनुमान जी की आरती करनी है और उसके बाद में गुड़ चने का जो भोग आपने रखा हुआ है या गुड़ ही रखा हुआ है, उसका भोग हनुमान जी महाराज को लगाना है। हनुमान जी महाराज को भोग लगाने के बाद में आसन को प्रणाम करना है, समर्पण करना है, आसन को प्रणाम करना है, साधना से उठ जाना है। और जो भोग आपने लगाया है अगले दिन प्रातःकाल, क्योंकि रात्रि काल में साधना होगी, अगले दिन प्रातःकाल किसी बच्चे को वो प्रसाद दे दीजिए। अगर कोई बच्चा ना ले, उस परिस्थिति में
आप इस भोग प्रसाद को गोग्रास के रूप में दे सकते हैं। किसी भी दिन से यह साधना आरंभ की जा सकती है। हनुमान जी की साधना है, इसलिए श्रेष्ठ होगा यदि शनिवार मंगलवार से साधना करें, अन्यथा किसी भी दिन से साधना कर सकते हैं। जब 11 दिन की साधना आप पूर्ण कर लें तो 12वें दिन प्रातःकाल गूगल, लोबान, लौंग, शक्कर और लाल चंदन चूरा, इन पांचों चीज़ों को मिला करके सामग्री तैयार कीजिए और उससे आपको हवन करना है। हवन में 1 माला या 3 माला इस मंत्र की आपको आहुति देनी है। 1 माला कम से कम हो, नहीं 3 माला श्रेष्ठ रहेगी यदि 3 माला की आहुति कर सके। साथ ही साथ जैसे पूजन किया था सभी का, उसी प्रकार सभी के नाम से एक एक आहुति भी आपको करनी है। सबसे पहले गणेश जी की एक आहुति कर दीजिए, उसके बाद आपको गुरु की आहुति करनी है, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव की आहुति करनी है, राम जी की 11 आहुति कर करके उसके बाद इस मंत्र की 1 या 3 माला की आहुति कर देना। उसके बाद पुनः गुड़ चने का भोग है वो अर्पित कर दीजिए, या फिर अगर कुछ श्रेष्ठ बना सके, घर में मीठा बना सके, चूरमे का भोग लगा सके तो वो बनाइए। और एक बच्चे को आपने जिमाना है। बच्चे की उम्र 9 वर्ष से कम हो उसे आपको जिमाना है। यदि नहीं मिलता है, क्योंकि कई बार लोगों के मन में भ्रम पैदा हो जाता है, पता नहीं क्या किया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में भोग प्रसाद ले जा करके एक भाग आप हनुमान मंदिर में दे करके आइए और एक भाग गोग्रास के रूप में दे दीजिए और बाकी आप प्रसाद स्वरूप स्वयं खा लीजिए। और उसके बाद गूगल, लोबान और लौंग का जो चूरा आपके पास अगर यदि है तो ठीक है, अन्यथा हफ्ते में एक बार किसी भी दिन आप उस धुएं को पूरे घर में घुमा दीजिए। 11 दिन के प्रयोग से ही सारी विपदाएं, बाधाएं, अशांति, भूत प्रेत बाधा समाप्त हो जाएगी, परंतु उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा करते रहिएगा, अति श्रेष्ठ फल प्रदान होगा और सब प्रकार की बाधा, अशांति दूर हो जाएगी। श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा आप लोगों पर बनी रहे, माँ भाई की विशेष कृपा बनी रहे, यही कामना है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।